हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? फॉर्म्स ऑफ इरोजन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ इरोजन मीन्स टाइप्स ऑफ इरोजन। कौन कौन सी इरोजन? रेन ड्रॉप इरोजन, सीट इरोजन, रील एंड गली इरोजन। ठीक है, ये जो 4 इरोजन है आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉइल इरोजन मीन्स कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करनी है इस अपने लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत। ठीक है, एक्चुअल में जो ये हमारे चारों इरोजन है, ठीक है, रेन ड्रॉप इरोजन, सीट इरोजन, रील्स इरोजन एंड गली इरोजन, ये टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन है। ठीक है, ये वाटर इरोजन के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन। ठीक है, सबसे पहला जैसा हमने बात किया था रेन ड्रॉप इरोजन हम लोग पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सा इरोजन है? रेन ड्रॉप। इसी को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? स्प्लश इरोजन। ठीक है, एग्जाम में आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में ये मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेन ड्रॉप इज आल्सो नोन एज, तो उसे अपन क्या बोल लेते हैं और स्प्लश इरोजन बोला जाता है। क्यों? अभी पता चलेगा कि क्यों इसको स्प्लश इरोजन भी बोला जाता है, आगे देखते हैं। तो क्या है? रेन ड्रॉप इरोजन आल्सो नोन एज स्प्लश इरोजन। इसीलिए हमने पहला सेंटेंस यही लिख रखा है कि रेन ड्रॉप इरोजन इज आल्सो नोन एज स्प्लश इरोजन मीन्स रेन ड्रॉप इरोजन को ही हम लोग स्प्लश इरोजन भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द रेन ड्रॉप। यह इरोजन क्यों होता है? रेन ड्रॉप के कारण से ही होता है। और कैसे होता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप dislodge the soil particle and the resultant runoff transport soil particles. ठीक है, the kinetic energy of falling rainfall, एक मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेनफॉल मीन्स कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फॉलिंग रेनफॉल में कौन सी एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में के ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में के ई से प्रदर्शित करते हैं, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ होता है? जो हमारा बारिश होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। वो क्या करता है? डिसलोज द सॉइल पार्टिकल। वो सॉइल पार्टिकल को क्या करता है? टुकड़ों में कर देता है। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट रन ऑफ ट्रांसपोर्ट द सॉइल पार्टिकल। और जो बरसात से रन ऑफ होता है मीन्स पानी बहाव जो होता है उसके साथ ही क्या होता है? हमारा मृदा के कण मीन्स सॉइल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? बारिश होती है, बारिश में काइनेटिक एनर्जी होता है। उस बारिश से जो है हमारी की मिट्टी जो है वो डिसलोड हो जाती है मीन्स वहाँ से कट जाती है, हल्की हो जाती है, और उसके कारण से जब हमारा रन ऑफ होता है, जो मतलब पानी जब बहाव होता है बारिश से, तो उसके साथ क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, रेन ड्रॉप इरोजन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर। रेन ड्रॉप इरोजन क्या है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन तो कौन सा? रेन ड्रॉप इरोजन या तो स्प्लश इरोजन। ठीक है, रेन ड्रॉप इरोजन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर। ठीक है, मीन्स की रेन ड्रॉप हमारा पहला स्टेज है वाटर इरोजन का। इट अकर्स व्हेन रेन ड्रॉप हिट ओपन मॉइस्ट सॉइल सरफेस। यह कब घटित होता है? जब रेन ड्रॉप हमारा मॉइस्ट सॉइल सरफेस पे हीट करता है। जब हमारी जो सरफेस है मीन्स सतह है वह गीली हो जाती है और उस पर बरसात होता है, तब यह इरोजन होता है। ठीक है, the explosive impact break up soil aggregates so that individual soil particles are splashed onto the soil surface. Explosive impact break up the soil aggregates, जो हमारा
बरसात हो रहा है उसके एक्सप्लोजन से, ठीक है, उसके प्रभाव से, बारिश के बूंदों के प्रभाव से क्या होता है, हमारे सॉइल के जो टुकड़े हैं वो टूट जाते हैं। सो डैट इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स आर स्प्लश, इसके कारण से जो छोटे छोटे सॉइल के टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लश होते हैं। अभी आपको हम अच्छे से बता रहे हैं, समझ में आ जाए, ठीक है। वो क्या होते हैं, स्प्लश होते हैं ऑनटू द सॉइल सरफेस। वो स्प्लश होके कहाँ, जैसे ऐसे बारिश हुई, ठीक है, तो यहाँ से मिट्टी के कण थोड़े इधर गए थोड़े इधर गए, ठीक है, तो क्या होते हैं, स्प्लश हो जाते हैं, ठीक है। और सॉइल सरफेस पे क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। द स्प्लश पार्टिकल कैन राइज एज हाई 60 to 75 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रेन ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। मीन्स सपोज डैट ये हमारा क्या है, सरफेस है, ठीक है, मीन्स सतह है, तो इस पे हमारी ये क्या हो रही है, बरसात हो रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे बरसात की बूंद गिरी, ठीक है, बारिश की बूंद यहाँ पे गिरी, रेन ड्रॉप यहाँ पे गिरा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये मिट्टी के कण हैं वो कितने दूर तक, कितने हाइट तक स्प्लश हो सकते हैं, 60 से लेके 75 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इतने हाइट तक मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, 60 से 75 में वेरिएशन है, तो ये वेरिएशन रेन ड्रॉप के साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, साइज ऑफ द रेन ड्रॉप, ठीक है। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोगों को याद रखना है, द एवरेज साइज ऑफ द रेन ड्रॉप इज 6 mm इन डायामीटर, ठीक है। जो बरसात का एवरेज डायामीटर, बारिश की बूंदों का एवरेज डायामीटर है, जो मतलब बरसात होती है उन बूंदों का एक एवरेज डायामीटर निकाला गया, तो वो कितना आया, 6 mm, ठीक है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, द रेन ड्रॉप अप टू 1 mm डायामीटर आर इन स्फेरिकल शेप, मीन्स 1 mm तक के, 1 mm डायामीटर तक के जो बारिश के बूंद है वो किस शेप में रहती है, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, क्ले पार्टिकल्स आर इजिली ट्रांसपोर्टेड एज कंपेयर टू द सैंड पार्टिकल बट क्ले इज मोर डिफिकल्ट टू गेट डिटैच, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्ले पार्टिकल्स आर इजिली ट्रांसपोर्टेड मीन्स जो क्ले, आप लोग 3 टाइप के सॉइल पढ़े होंगे, फर्स्ट वन सैंड, सेकेंड वन सिल्ट, लास्ट वन क्ले। जो ये हमारा क्ले है, ये इसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। सैंड के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, सिल्ट के मीडियम में होते हैं, ठीक है। तो एक जनरल से हम लोग ऐसे बात कर ले रहे हैं कि सैंड, सिल्ट, क्ले, ये 3 हमारे क्या हैं, मृदा हैं। इसके पार्टिकल्स क्ले के सबसे छोटे, सैंड के सबसे बड़े, सिल्ट के मीडियम में होते हैं। तो क्या कह रहा है, क्ले पार्टिकल्स आर इजिली ट्रांसपोर्टेड, जो मतलब हमारा क्ले मृदा है उसके पार्टिकल अगर डिटैच हो गए, ठीक है, तो वो ईजिली से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से चले जाएंगे, ठीक है, उनका स्थानांतरण आसानी से होगा। एंड कंपेयर टू द सैंड, जब हम सैंड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सैंड से कंपेयर करने पे क्ले जो है ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। एंड पार्टिकल्स बट सैंड पार्टिकल बट क्ले इज मोर डिफिकल्ट टू गेट डिटैच, लेकिन जो ये हमारा क्ले सॉइल है ये डिटैच होने बहुत ही डिफ़िकल्टी से डिटैच होते हैं, क्योंकि इसके सॉइल पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वो आपस में कंपैक्ट रहते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े रहते हैं, तो वो ईजिली डिटैच नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा सैंड है उसके सॉइल पार्टिकल्स बड़े होंगे तो उसमें ऑटोमेटिक पोर स्पेसेस ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए पोर स्पेसेस का मतलब हमने एक क्लास में आप लोग बताया था, सपोज डैट ये हमारा सॉइल है, ठीक है, तो ये जो खाली स्पेस इसमें रह रहा है इसी को अपन पोर स्पेस बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये इजीली क्या हो जाते हैं, जो हमारे सैंड पार्टिकल है वो डिटैच हो जाते हैं, लेकिन क्ले इजीली डिटैच नहीं होता है। लेकिन क्ले सॉइल जो है हमारा अगर एक बार डिटैच हो गया तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं इरोजन कौन सा है, सीट इरोजन, ठीक है। सीट इरोजन इज डिफाइंड
as more or less uniform removal of soil in the form of thin layer or a sheet form by flowing water from given width of sloping land। ठीक है, क्या है शीट इरोजन हमारा? शीट इरोजन इज डिफाइंड एज ज़्यादा या कम, मोर और लेस यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल। ठीक है, ज़्यादा या कम एक यूनिफॉर्म में जब हमारा मृदा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। ठीक है, एक मोटी सी, एक पतली सी, सॉरी थिन लेयर मीन्स एक पतली सी लेयर के रूप में जब आर सीट, या तो उसी को थिन लेयर को अपन क्या बोल लेते हैं, सीट फॉर्म में। ठीक है, बाई फ्लोविंग वाटर फ्रॉम अ गिवन विड्थ ऑफ अ स्लोपिंग लैंड। ठीक है, ज़्यादा या कम एक यूनिफॉर्म मात्रा में बहुत ही पतले लेयर में या तो सीट फॉर्म में, ठीक है, पानी के साथ जो हमारी मृदा बहती है उसी को स्लोपिंग लैंड पे जो हमारी मृदा पानी के साथ बहती है एक थिन लेयर में, उसी को क्या बोल लेते हैं सीट इरोजन। मीन्स मृदा का एक पतले लेयर में या तो सीट फॉर्म में पानी के साथ स्लोप, मतलब कि सतह वाले, मतलब ये स्लोपी लैंड पे, ठीक है, ढलान पे बहना ही क्या कहलाता है, सीट इरोजन। ठीक है, पानी के साथ मृदा का एक पतले लेयर में या तो सीट फॉर्म में बहना ही, ढलान वाले जमीन पर बहना ही क्या कहलाता है, सीट इरोजन। ठीक है, इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ द फाइनेस्ट सॉइल पार्टिकल दैट contain most of the available nutrient and organic matter in the soil erosion। इसके कारण से ये क्या होता है, it result in the loss of the finest soil। इसके कारण से जो सबसे छोटे, फाइनेस्ट मतलब सबसे छोटे सॉइल रहते हैं उनका लॉस होता है, मतलब वो उनका नुकसान होता है। पार्टिकल दैट कंटेन, जो कि that contain most of the available nutrient and organic matter in the soil। जो कि कौन से फाइनेस्ट सॉइल पार्टिकल, जिसमें कि मोस्टली न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट उसमें रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जिस फाइनेस्ट सॉइल पार्टिकल में, मतलब जिस सबसे छोटे वाले सॉइल के टुकड़ों में क्या करते हैं कि ये हमारे न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, वहीं किस इरोजन से, सीट इरोजन के माध्यम से उनका ही हमें नुकसान होता है, वहीं उसका लॉस होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ द सॉइल प्रोडक्टिविटी। मतलब कि सीट इरोजन के कारण ही जो हमारे मृदा में प्रोडक्टिविटी है, उर्वरकता क्षमता है, उसी का नुकसान होता है। उर्वरक क्षमता की जो प्रोडक्टिविटी सॉइल है उसी का नुकसान होता है सीट इरोजन के कारण से। वेजिटेशन कवर इज विटाल टू प्रिवेंट सीट इरोजन बिकॉज इट प्रोटेक्ट द सॉइल। ठीक है, वेजिटेशन मीन्स कि क्या है कि हमारा जो ओपन लैंड है, मतलब कि खुली ज़मीन है, उस पर अगर हम वेजिटेशन कर दिए, मीन्स उस पर घास लगा दिए या कोई फसल लगा दिए, तो वो क्या होगा, वो सुरक्षित हो जाएगा और सीट इरोजन नहीं होगा। इसको रोकने के लिए वेजिटेशन कवर का उपयोग करना ही सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, अगला इरोजन क्या है, रिल इरोजन। इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो चैनल इरोजन। ठीक है, ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में मैक्सिमम आने का चांस रहता है कि माइक्रो चैनल इज आल्सो नोन एज रिल इरोजन। ठीक है, तो इसे अपन और क्या बोल लेते हैं, माइक्रो चैनल इरोजन। ठीक है, रिल इरोजन को और क्या बोलते हैं, माइक्रो चैनल इरोजन। रिल्स फॉर्मेशन इज द इंटरमिटेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग टू द गली इरोजन। ठीक है, जब हमारा रिल्स बनता है तो वो किसके तरफ ले जाता है, गली इरोजन की तरफ, मतलब कि वहाँ से गली बनने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे क्या, द एडवांस फॉर्म ऑफ द रील इज इनिशियल स्टेज ऑफ गली फॉर्मेशन। ठीक है, द एडवांस फॉर्म ऑफ द रील्स, जो हमारा
एडवांस फॉर्म ऑफ द रील्स, जो हमारे रील्स हैं वो अगर एडवांस फॉर्म में आ गए, इज इनिशियल स्टेज ऑफ द गली फॉर्मेशन, तब वह क्या कहलाएंगे, तब वह गली फॉर्मेशन के इनिशियल स्टेज में आ जाएंगे। मीन्स वहाँ से गली फॉर्मेशन का वो प्रारंभिक स्टेज कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जब हमारा रील्स एडवांस स्टेज में आ जाता है, मीन्स बड़ा होने लगता है, तब वहाँ से गली फॉर्मेशन का वो प्रारंभिक स्टेज कहलाता है। ठीक है, द रील्स आर शैलो ड्रेनेज लाइन्स लेस देन 30 सेंटीमीटर डीप एंड 50 सेंटीमीटर वाइड। रील्स क्या हैं, ये एक शैलो ड्रेनेज शब्द नया आ गया। ठीक है, ड्रेनेज मीन्स जहाँ से हम पानी निकासित करते हैं, जिस नाली के या चैनल के माध्यम से हम पानी निकालते हैं उसी को ड्रेनेज लाइंस कहते हैं। और ड्रेनेज मीन्स होता है टू रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, मीन्स एक जगह से जो हमारा अधिक पानी है, अनावश्यक पानी है, जिस पानी का उपयोग नहीं है, जिसके कारण सपोज किसी फील्ड में है और वहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज। ठीक है, तो क्या है, द रील्स आर शैलो ड्रेनेज लाइन्स। रील्स क्या होते हैं, शैलो ड्रेनेज लाइन्स होते हैं। ठीक है, पानी निकालने वाले चैनल्स होते हैं, नाली होते हैं, लेस देन 30 सेंटीमीटर डीप, जो कि 30 सेंटीमीटर से कम गहरे होते हैं, एंड 50 सेंटीमीटर वाइड, और 50 सेंटीमीटर से कम चौड़े होते हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर से कम गहरे और 50 सेंटीमीटर से कम चौड़े। दे डेवलप व्हेन सरफेस वाटर कंसंट्रेट इन डिप्रेशन एंड इरोड्स द सॉइल। ये कब उत्पन्न होते हैं, कब पैदा होते हैं, जब सरफेस वाटर एक प्रकार से क्या रहे, स्टोर हो जाए और वहाँ से बहाव होने लगे उसका, तो सॉइल का इरोजन होता है और रील्स फॉर्मेशन होने लगता है। रील इरोजन इज कॉमन इन बेयर एग्रीकल्चर लैंड। जो हमारा रील इरोजन है वो बेयर एग्रीकल्चर लैंड मीन्स खाली ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, या तो ओवर ग्रेजेड मीन्स क्या होगा, जहाँ पे पशुओं द्वारा ज़्यादा देर तक पशुओं को चारा खिलाने के लिए पशु को वहाँ बांध देते हैं, और वो पशु क्या करते हैं, बहुत मतलब ज़मीन से काफ़ी, मतलब कि ज़मीन के सतह से बिल्कुल कम छोड़कर, मतलब कि बिल्कुल ज़मीन दिखने लगता है वहाँ तक उसको चर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ओवरग्रेजिंग लैंड में। ठीक है, मीन्स खुले एग्रीकल्चर ज़मीन में, और मीन्स कि जिसमें बेयर एग्रीकल्चर लैंड से मतलब है कि जहाँ पे जुताई बुआई न की जाती हो, जहाँ पे फसल न लगाया गया हो। ठीक है, बेयर एग्रीकल्चर लैंड का मतलब खुला ज़मीन जहाँ पे फसल न लगाया गया हो। ओवर ग्रेजेड लैंड मीन्स जहाँ पे पशुओं द्वारा ज़्यादा चरा लिया गया हो हरी घासों को। ठीक है, एंड इन टिलेड सॉइल, और जो हमारे कल्टीवेटेड सॉइल है, जो हमारी मृदा को जिस मृदा में जुताई हो गई है, वहाँ पे ये रील इरोजन होने का ज़्यादा चांसेस है। वेयर द सॉइल स्ट्रक्चर हैज़ बीन लूजनेड, और वहाँ पे जहाँ पे कि सॉइल पार्टिकल क्या होते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर ढीले हो जाते हैं, लूजनेड हो जाते हैं। ठीक है, द रील्स कैन यूजली बी रिमूव्ड बाई सिंपल टिलेज ऑपरेशन। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस में ये बहुत बार आ चुका है, आता है कि रील्स इरोजन, जो हमारे ये रील्स है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो सिंपल टिलेज ऑपरेशन मीन्स साधारण जुताई करके। ठीक है, आगे क्या है, चौथा है हमारा, ये चौथा है गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन ये हमारा लास्ट इरोजन है। ठीक है, देखते हैं क्या है, इट इज
एडवांस स्टेज ऑफ रील्स इरोजन। हमने पिछले लेक्चर में बात कहा था कि जब हमारा रील्स जो है एडवांस हो जाएगा तो वो गली फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी कारण से गली डेवलप होते हैं। ठीक है, इट इज एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन। ठीक है, यह क्या है, गली इरोजन क्या है, रील इरोजन का एक एडवांस स्टेज है। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेड इनटू इनिशियल स्टेट ऑफ गली इरोजन। और ये क्या करता है, इसी के कारण से गली इरोजन को ये इनिशियल स्टेज में ले जाता है। ठीक है, यह क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ गली इरोजन। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा गली इरोजन है वो रील्स इरोजन का एडवांस स्टेज है। ठीक है, एडवांस स्टेज ऑफ रील्स इरोजन। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एडवांस स्टेज ऑफ रील्स इरोजन, ऑप्शन दे देगा सीट इरोजन, स्प्लश इरोजन, रैंड्रॉप इरोजन, सीट इरोजन एंड स्प्लश इरोजन। तो उसमें से आपको टिक करना रहेगा कि रील्स इरोजन है, मतलब रील्स इरोजन भी एक ऑप्शन में रहेगा, तो उसमें आपको टिक करना है कि गली इरोजन किसका एडवांस स्टेज है, तो रील्स इरोजन का है। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेड इनटू इनिशियल स्टेज ऑफ गली इरोजन। और ये गली इरोजन का इनिशियल स्टेज के लिए इसे ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, आगे ले जाता है। एंड लास्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, जो हमारा ये गली इरोजन है ये क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर इरोजन क्या था, रेन ड्रॉप इरोजन या तो स्प्लश इरोजन। ठीक है, इफ द रील्स हैव बीन फॉर्मेड इन द फील्ड। ठीक है, यहां से समझिएगा, इफ द रील्स हैव बीन फॉर्मेड इन द फील्ड एंड आर अवॉइडेड बाय द फार्मर्स। क्या है, यदि रील्स हमारे सतह पर उत्पन्न हो गए, ठीक है, बन गए और उसे किसानों द्वारा अवॉइड किया जा रहा है, मतलब कि अनदेखा किया जा रहा है, तब क्या होगा, देन दे टेंड टू इंक्रीज इन दियर साइज एंड शेप विद द फर्दर रेनफॉल। तब वह क्या होंगे, जो अगला बारिश होगा, सपोज डेट हमारे अभी समझिए कि सपोज डेट कि हमारे ज़मीन पे रील्स उत्पन्न हो गए, रील्स बन गए हैं, रील्स इरोजन हो रहा है, हमने उसे अवॉइड कर दिया, मीन्स सिंपल टीलेज ऑपरेशन से हमने उसको ख़त्म नहीं किया, मतलब कि वो वैसे ही पड़ा है। तो फिर बारिश होगा तो क्या होगा, उस बारिश के कारण से वो रील्स क्या हैं, बढ़ेंगे, किसमें, साइज और शेप में। ठीक है, इसी कारण से वो बढ़ के क्या हो जाएगा, रील्स जो है एडवांस स्टेज में चला जाएगा और ये वहाँ से गली डेवलप होने लगे। देन क्या है, देन दिस रील्स या चैनल, रील्स को अपन चैनल भी बोल लेते हैं, देन दिस रील्स या चैनल ऑफ लार्जर साइज इज टर्म एट गली। तब इस रील्स के बड़ा हो जाने पर इसको हम क्या बोल लेते हैं, गली। ठीक है, और यही हमारा क्या कहलाता है, तब उसमें गली डेवलप हो जाएगा और उसमें गली इरोजन, इसीलिए उसमें इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। गली फॉर्मेशन आर इनिशिएटेड व्हेन द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द रील्स इज मोर देन 50 सेंटीमीटर। जब रील्स की जो डेप्थ और विड्थ है, ठीक है, डेप्थ एंड विड्थ है वो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी, तो उसे अपन क्या बोल लेंगे, गली। ठीक है, मतलब कि जो रील्स की डेप्थ और विड्थ है, मीन्स गहराई और चौड़ाई है, वो 50 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगी, रील्स की चौड़ाई और गहराई 50 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगी यदि, तो उसे क्या बोलेंगे, गली। ठीक है, गली आर डीपर चैनल्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द नॉर्मल कल्टीवेशन। ठीक है, सिंपल फार्मिंग कल्टीवेशन से हम इसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो हमने 4 इरोजन पढ़े, ठीक है, एक सीक्वेंस में अगर इरोजन का सीक्वेंस कभी पूछ लिया जाए तो सबसे पहले रेन ड्रॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, रेन ड्रॉप। ठीक है, रेन ड्रॉप होने के बाद क्या होगा, वो एक सीट फॉर्म, सबसे पहले क्या होगा,
बारिश होगी तो सतह पे पड़ेगी तो वहाँ से मिट्टी स्प्लश होगा, ठीक है। रेन ड्रॉप को अपन क्या बोल लेते हैं, स्प्लश इरोजन, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या होगा, मिट्टी जो है स्प्लश होगा, तो स्प्लश होने के बाद क्या होगा, वो एक सीट फॉर्म में बहेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, सीट इरोजन, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं क्या, पहले रेनफॉल हुआ, उस रेन ड्रॉप की वजह से जब रेन ड्रॉप जमीन पे पड़ता है तो वहाँ से मृदा जो है कि तीतर बीतर हो जाती है, मतलब कि वह स्प्लश हो जाती है, ठीक है। वो जो स्प्लश हो जाती है मृदा, वो एक पतले लेयर में या तो सीट फॉर्म में फ्लोइंग वाटर के साथ, मतलब बहते हुए पानी के साथ बहेगा, उसे क्या बोलते हैं, सीट इरोजन। मतलब ये पहला था तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब वो सीट इरोजन हो रहा है वहाँ पे एक कंटिन्यू, अगर सीट इरोजन हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, रील इरोजन, ठीक है। अगर कंटिन्यू इरोजन होता रहा तो क्या होगा, वो एक पतली सी नाली के फॉर्मेशन में वो वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा इरोजन, मतलब कौन से नंबर पे, तीसरा हो गया, ठीक है। अब लास्ट वन जो है चौथा है वो गली इरोजन, ठीक है। जब एक नाली बन गई, थोड़ी सी कम गहरी, थोड़ी सी कम चौड़ी, अगर कंटिन्यू फर्दर मतलब कि उसमें लगातार बारिश हो रहा है और वहीं से पानी बहता जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई क्या है, गहराई और चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ के क्या हो जाएगी, रील्स से वो गली हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को गली इरोजन बोलते हैं। तो इस सीक्वेंस में हमको याद रखना है, पहले बारिश की बूंद हुई, पहले बारिश की बूंद जमीन पे गिरी तो क्या हो गया, वहाँ से मिट्टी जो है स्प्लश हो गया, ठीक है। वहाँ से तीतर बीतर हो गया, ठीक है। जो मिट्टी हमारा जो वहाँ से हटे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक पतले से लेयर में या तो उसको सीट फॉर्म में वो बहते हुए पानी के साथ बहेगा, ठीक है। तो वही इसलिए दूसरा हो गया क्या, सीट इरोजन, ठीक है। ऐसे ही अब सीट इरोजन हो रहा है, अगर कंटिन्यू वहाँ से एक जगह से स्लोपी लैंड पे होता है सीट इरोजन, ठीक है। तो अगर वहाँ से पानी लगातार बह रहा है तो वो एक नाली के फॉर्मेशन में आ जाता है, चैनल के फॉर्मेशन में हो जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक रील्स बन जाता है, ठीक है। अब फिर से यहाँ समझिए, अगर रील्स है, वहाँ से मिट्टी कट रही है, अगर लगातार मान लीजिए वो रील्स जो है कि किसानों द्वारा ख़त्म नहीं किया गया, ठीक है, उसको हटाया नहीं गया, अगर लगातार उसमें बारिश के बाद फिर से उसी में पानी बह रहा है तो उसकी गहराई और चौड़ाई, उस जो छोटी सी पतली सी नाली थी उसकी गहराई और चौड़ाई बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद वो क्या कहलाएगी, गली इरोजन, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन, तो सबसे पहले स्प्लश इरोजन, स्प्लश को क्या बोलते हैं, रेन ड्रॉप इरोजन, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, सीट इरोजन, और तीसरा है रील्स इरोजन, एंड लास्ट वन है गली इरोजन, ठीक है। इस सीक्वेंस को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। अब आगे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन हाइड्रोलॉजी, ठीक है। हाइड्रोलॉजी मीन्स होता है कि स्टडी ऑफ वाटर, ठीक है, एबव और बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। हाइड्रोलॉजी में क्या किया जाता है, अपने जमीन के ऊपर या तो जमीन के नीचे हम लोग पानी का अध्ययन करते हैं हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। मीन्स हाइड्रोलॉजी में क्या आएगा, बरसात की तीव्रता कितनी है, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, वाटर फ्लोइंग कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इरोजन को प्रभावित करेंगी, ठीक है। अगला है टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी मीन्स होता है कोई एरिया है, वहाँ पे ढलान कैसी है, ठीक है, वहाँ की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। कौन सी मिट्टी है और उसकी साइज कितनी है, मीन्स मृदा का साइज, शेप, ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी में आती हैं, ठीक है। वहाँ पे ढलान कितना है। अगला है सॉइल क्रेडिबिलिटी, ठीक है। सॉइल क्रेडिबिलिटी मीन्स कौन से साइज का सॉइल है, ठीक है, कौन सा सॉइल है। अगला क्या है, सॉइल ट्रांसपोर्टेबिलिटी,
मीन्स सॉइल ट्रांसपोर्टेबिलिटी क्या है कि वो सॉइल कितने साइज का है, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट ईजिली हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है, आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर बड़े साइज में है तो आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, अगर छोटे साइज में है तो आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉइल ट्रांसपोर्टेबिलिटी आल्सो अफेक्ट द सॉइल इरोजन। अगला क्या है, सॉइल सरफेस कवर, ठीक है। सॉइल सरफेस कवर मीन्स कि जो हमारा मृदा है, जो हमारा सरफेस है, वो कवर है कि नहीं। कवर होने का मतलब कि ढका हुआ है कि नहीं, ढका होने से मतलब कि वहाँ पे हरी घास है कि नहीं, कोई फसल लगाया गया है कि नहीं, कि खाली ज़मीन है। अगर खाली ज़मीन है तो इरोजन ज़्यादा होगा, अगर ढकी हुई है तो कम होगा, अगर फॉरेस्ट्री है तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सॉइल सरफेस कवर भी प्रभावित करता है। लैंड यूज का मतलब क्या है कि हम लोग वहाँ की जो ज़मीन को कैसे उपयोग में ले रहे हैं, कल्टीवेशन ज़्यादा कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, या वहाँ पे चैनल्स ज़्यादा बन रहा है, तो लैंड यूज भी प्रभावित करता है इरोजन को। लास्ट वन क्या है, टीलेज। अगर जुताई हो रही है, सपोज दैट अगर मान लो हवा चल रही है ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है, मतलब कि ईस्ट मतलब पूर्व से चल रही है, और हम उसके क्रॉस में जुताई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज डेट इस साइड से हवा चल रही है, ठीक है, और हम जुताई इस साइड से कर रहे हैं, तो क्या होगा, मिट्टी उखड़ेगी और हवा से वो क्या होगा, इरोजन हो जाएगा वहाँ पे, तो इरोजन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा कल्टीवेशन कर दिए, पल्वेराइज मतलब कि मृदा को बहुत ज़्यादा भुरभुरी बना दिए और बरसात हो गई, तो क्या होगा, मृदा का कटाव ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब इरोजन ज़्यादा होगा। तो ये सब सारी जो फैक्टर्स थे ये इरोजन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और लास्ट एक पॉइंट आप लोग नोट करिए कि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम कमेंट देखते हैं, अगर कमेंट सही रहेगा तो हम जवाब देंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।